इस परीक्षा के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जिला के डीएम, एसपी, प्रशासक लोगों को ग्रेट सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि कहीं से किसी भी तरह की चोरी का 1% भी ये आपको अफवाह तक भी नहीं फैली, और जो चोर दलाल थे उन पर पूरी तरह से प्रशासन पड़ी हुई थी, वे अब अंदर डूबे हुए। जब हमको पता नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था हो गई तो 60-65 इज मोर देन इनफ। गदगदा जाए नॉर्मलाइजेशन 100% नॉर्मलाइजेशन हो रही है। निश्चित रूप से बच्चे अब तैयार हो जाइए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह का बिल लाया है और जिस तरह के बिल को माननीय नीतीश कुमार ने पटल पर उतारा है, अब किसी चोर और दलाल की औकात नहीं कि आपके साथ खेल सकते। तो 1-2 में क्या सप्लीमेंट्री के लिए कुछ 1-2 में तो सप्लीमेंट्री की बात नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके सारे 12 पॉइंट को मैं देखूंगा जो हम लोग मुख्यमंत्री लेटर दे दिए क्या दे दिए राज्यपाल को, और बोले कि सब देखूंगा और देखने के बाद जो भी होगा बच्चों के हित में करेंगे। हम लोग कटिबद्ध हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे थे कि लगातार लाइव में हम बोल रहे थे कि सबसे पहले हम दरोगा गुरु रहमान सर के पास पहुंचेंगे, ऑन रिव्यू लेंगे और कट ऑफ भी जानेंगे। आज दूसरा दिन, पहला एग्जाम के दिन आपने बता दिया था कट ऑफ, आज दूसरा दिन था। 7 तारीख से आज 11 तारीख को एग्जाम था। लेवल चेंजेस हुआ कि नहीं? हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था? सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछ दिया गया? देखिए, पहली बार मैं बात बता दूं कि जो पहले 7 तारीख को एग्जाम हुआ था, 7 तारीख को एग्जाम हुआ था तो अलग अलग जिला में एग्जाम हुआ था। उस बात पर भी डिपेंड कर रहा था कटा हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात जब पता चली कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था होगी तो उस आधार पर अब कटअप में निश्चित रूप से अंतर होगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आज जो सिपाही का परीक्षा हुआ, इस परीक्षा के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जिला के डीएम, एसपी, प्रशासक लोगों को ग्रेट सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि कहीं से किसी भी तरह की चोरी का 1% भी ये आपको अफवाह तक भी नहीं फैली, और जो चोर दलाल थे उन पर पूरी तरह से प्रशासन पड़ी हुई थी, वे अब अंदर डूबे हुए। तो सर, इस बात से खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल 100% खुश है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि इस बार भी पहली बार मैं कहूंगा कि जब से सिपाही में रिटर्न की परीक्षा हुई है, तब से लेके पहली बार 21,391 में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी भी हुई, गुंडागर्दी सामने भी आई, और सबसे ज्यादा परिवर्तन भी अगर देखने को मिला तो इसी में मिला, क्योंकि पहली बार सिपाही की परीक्षा में पूरी तरह से सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे गए। नीतीश जी का जादू है या किसका जादू? माननीय नीतीश कुमार का सख्त, आपके चिल्लाने का भी तो जादू हो सकता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार का सख्त निर्देश और चूंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है और बाकी आयोग के लोग को माननीय नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा था, इसलिए टोटली तरह से पूरी तरह से मैं कहूं कि सिलेबस 9th-10th SCRT, 9th-10th NCERT और SPD, बिहार SPD और से करंट संबंधी जो प्रश्न थे उसी पर पूछे गए। सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं थे। अब है कि अलग अलग जिला का अलग अलग प्रश्न है, तो वैसी परिस्थिति में कटअप के बारे में भी वही चीज हुआ होगा, अलग अलग पहला दिन की तरह। पहले दिन के बाद तो उसी तरह रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था हो रही है, इसलिए बच्चे अब चिंता मुक्त रहें, क्योंकि 60-65 नॉर्मलाइजेशन की अवस्था में निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। 70-75 मैंने बताया था उस परिस्थिति में जब हमको पता नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था हो गई तो 60-65 इज मोर देन इनफ। गदगदा जाए नॉर्मलाइजेशन 100% नॉर्मलाइजेशन हो रही है। फायदा नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल, जो भी लड़के पढ़े होंगे उनका हो जाएगा। आज माननीय राज्यपाल साहब भी थे, माननीय स्वास्थ्य और कृषि मंत्री भी थे, माननीय संजीव जोशी से भी सबसे मैंने बात भी छेड़ी। DR1 शिक्षकों की आज सम्मानित भी हुआ मैं, और छेड़ा भी मैंने शिक्षकों के बारे में भी, जो ओवर एज है उनका सप्लीमेंट्री है उनका। बिल्कुल राज्यपाल साहब बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो आप पूछेंगे भी, रिकॉर्डिंग भी हुआ है, तो वो सब क्लियर हुआ है। निश्चित रूप से बच्चे अब तैयार हो जाइए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह का बिल लाया है और जिस तरह के बिल को माननीय नीतीश कुमार ने पटल पर उतारा है, अब किसी चोर और दलाल की औकात नहीं कि आपके साथ खेल सकते। चाहेंगे कि राज्यपाल से आप TR1, TR2, TR3 के बारे में बोले थे, तो 1-2 में क्या सप्लीमेंट्री के लिए कुछ 1-2 में तो सप्लीमेंट्री की बात नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके सारे 12 पॉइंट को मैं देखूंगा जो हम लोग मुख्यमंत्री लेटर दे दिए क्या राज्यपाल को, और बोले कि सब देखूंगा और देखने के बाद जो भी होगा बच्चों के हित में करेंगे। हम लोग कटिबद्ध हैं। सर, कल शिक्षक अभ्यर्थी और कुछ छात्र नेता BPSC ऑफिस के बाहर हंगामा करने वाले हैं। वो उससे देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हो या छात्र नेता हो, कोई हंगामा करेगा तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं गुरु हूँ। बच्चों को इतना ही कहूंगा कि अगर आप छात्र हैं तो
तो निश्चित रूप से अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा कर्तव्य है और अहिंसा के बल पर मैं अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचाया। अहिंसा के बल पर आज माननीय राज्यपाल के पास हमने उनका लेटर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हंगामा करते हैं तो ठोकैया श्योर है, 100% ठोकैया श्योर है, क्योंकि परीक्षा में अब धांधली नहीं हो रही है। और हम वो लोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे हम बिल्कुल वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात माननीय राज्यपाल साहब को भी मैंने दिया है और माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। अगर इसके लिए हंगामा की जगह पर लड़के आमरण अनशन करते तो गुरु रहमान के साथ जाइएगा। 100%। ये सब तो हो गया। आज जब अभ्यर्थी बाहर निकल रहे थे तो हमने उनसे पूछा ना कि लाइव में, सुबह लाइव में भी आपने सबको आशीर्वाद दिया था। हम ये लोगों से पूछे कि लड़कियां नहीं दिख रही हैं, फीमेल कैंडिडेट्स सिपाही में बड़ा कम है सर। नहीं लड़कियां हैं, लड़कियों तो का सीट भी माननीय मुख्यमंत्री ने रिजर्व कर दिया है। तो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग लड़कियां थी, जैसे कि जीडी पाटलिपुत्रा में थी, बहुत सारी लड़कियां से भेंट हुई और सुबह में पानी जमा था उसके बावजूद भी थी। तो निश्चित रूप से इस बार का परीक्षा से मैं बहुत खुश हूँ। हिंदी में लेखक सब से रिलेट करके पूछा गया। उतना तो जानना चाहिए ना भाई, उतना तो जानना चाहिए। अरे भैया, सिपाही की तैयारी करने वाले 9th 10th SCRT 9th 10th NCRT और SPD का करंट अगर पढ़ते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने नहीं जा रही है, ये तय है। आपके विषय से पूछा गया पूरा दबा के। हाँ, तो मेरा विषय से दबा के पूछा जाता है, कोई इतिहास नहीं तो कुछ भी नहीं। इतिहास नहीं तो कुछ भी नहीं। वैसे ही सिपाही में गुरु रहमान सर का नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता। वर्दी में गुरु रहमान का नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे भालू फूकता है मुटाने के लिए, उसी तरह गुरु रहमान आशीर्वाद देता है वर्दी पहनाने के लिए। लाइव में भी हम देख रहे थे कि आप आशीर्वाद दे रहे थे और आपका नाम भी बहुत ही आज ये था कसमुकस का दिन था मेरे लिए, क्योंकि दधीचि देदान का दिन था और ऐसी परिस्थिति माननीय राज्यपाल साहब से भी मिलना था। तो और भागदौड़ था और बच्चों का सबसे बड़ी बात थी कि बच्चों के जो शिक्षक थे उनके 12 पॉइंट को देना था। तो मैं राज्यपाल के पास गया और उनसे कान में बात की, आपको वीडियो में कैसे कर लेते सर, मतलब कि बाकी टीचर नहीं जाता है राज्यपाल से? बाकी टीचर से कोई मतलब नहीं है। जिस आदमी के सर पर बजरंग बली का हाथ हुआ, किसी के बाप से नहीं डरता है। और मैं बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और कुछ भी करूंगा। और आप लोग अब कोचिंग वाले का सिपाही के बाद कोचिंग वाले का स्टिंग ऑपरेशन कराइए, क्योंकि स्कॉलर जो है वो कोचिंग वाले ही भेजते हैं। हाँ बिल्कुल 100% पहुंच जाएंगे, हमारे यहाँ भी पहुंचे, बिना बोले बिना माइक को रख के किनारे बोले पहुंचे, लेकिन सबको लाइव मार देंगे आपके यहाँ, लाइव मार दिए। और जो भी पकड़ा है खुल्ला बोलिए, क्योंकि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। भारत क्या पकड़ाता है मतलब इस सब में? स्कॉलर भेजता है सब, कोचिंग वाला स्कॉलर भेजता है सब। भैया की जाओ, इसको नहीं करो, गरीब बच्चा फंसता है, फंस गया तो बर्बाद हो जाएगा लाइफ। इसलिए उस सब पर भी स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। लेकिन आज का क्वेश्चंस के बारे में बच्चों से जान के बहुत गदगद है। सिलेबस के अनुसार बोले कि बहुत हार्ड है सर, नहीं, जो हार्ड नहीं पढ़ा होगा उन्हें नहीं पढ़ा होगा। और जिसने भी नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होगा ही। और नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं करते तो उसके लिए अहिंसात्मक हम लोग आमरण अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ बता दीजिए। ठोक का कट ऑफ 60 से 65। अब टोटल के आधार पर सभी चरणों का परीक्षा अगर हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर 60 से 65 के आधार पर जिसका है वो ठीक। हाँ, तो इसी आधार पर हम बोल रहे हैं, क्योंकि पहला देखे थे नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात हुई है तो कट ऑफ निश्चित रूप से गिरेगा। और सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन था, इसलिए पढ़ने वाले लड़के सारे खुश थे। बिल्कुल, देखिए जैसे परीक्षा खत्म हुआ हम गुरु रहमान सर के पास दौड़ते हुए भागे, क्योंकि आप भी जानते हैं वर्दी मतलब गुरु रहमान सर। तो इन्होंने कट ऑफ भी बता दिया। और सबसे बड़ी बात ना, जो कोई शिक्षक नहीं करता है वो आज फिर से गुरु रहमान सर ने करके दिखा दिया। राज्यपाल को वो जो लेटर था ना, जो लिख के रखे हुए थे बहुत दिनों से कि शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, TRE 1 TRE 2 सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन, क्योंकि TRE 4 में एज रिलैक्सेशन के लिए बच्चियां गुरु रहमान सर के पास जाके रोती हैं। तो वो सभी पॉइंट नोट करके राज्यपाल को दे दिया गया। अब जीत तो भैया तय है और कट ऑफ भी बता ही दिया गया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।